में स्वागत है। आज जो प्रेस वार्ता विशेष रूप से आप सबको बुलाया गया है, उसके पीछे मकसद ये है कि नेशनल हर्ड को लेके जैसे मोदी सरकार आए दिन ईडी और सीबीआई को आगे कर रही है, तो इसको लेकर पूरा राष्ट्र चिंतित है। और उस की कड़ी में यहाँ की भारतीय जनता पार्टी जैसी फासिस्ट जो सरकारें हैं, ये एक किस्म से कहती है कि विपक्ष मुक्त हमें हिंदुस्तान चाहिए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आए दिन ईडी और सीबीआई का ये दुरुपयोग करते हैं। और जैसा कि आपने नेशनल मीडिया और दूसरे सोशल मीडिया में देखा होगा, किस तरह से आए दिन सोनिया गांधी जी पे, राहुल गांधी जी पे और जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, कैसे दुरुपयोग करके उनको आए दिन बिजी रखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन अहमदाबाद गुजरात में हुआ। गुजरात में एक बड़ा अच्छा माहौल बन रहा था और ये लोग बुखलाहट के शिकार थे, और उसी के चलते इन्होंने ईडी और सीबीआई को जो नाम की इनका जंतु इनके पास है वो ये छोड़ देते हैं। और आज की इस प्रेस वार्ता में विशेष रूप से चौधरी लाल सिंह जी जो हमारे पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, यही आपसे मुख्यतः बात भी करेंगे और आपके सवाल जवाबों का ये जवाब भी देंगे। और पिछले दिनों इन पे भी ईडी सीबीआई किस तरह यहाँ पे रही, आपने बखूबी से देखा, इन्होंने मुकाबला किया। ऐसी पूरी लीडरशिप पूरे हिंदुस्तान में इन सरकारी एजेंसियों का जिनका जो दुरुपयोग कर रही हैं, जो नागपुर से आरएसएस के हेडक्वार्टर से चलती हैं, और मोदी सरकार इनकी ये मॉडस ऑपरेंडी है, उसके खिलाफ हम सब लोग लामबंद है। आज भी जम्मू में हमारा एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन रहा, जिसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद खैरा साहब, मीर साहब और बाकी जितने भी हमारी सीनियर लीडरशिप थी, वो वहाँ पर को कहूँगा कि वो आपसे रूबरू होंगे। कश्मीर के लोगों को और पूरे देश को इस बात की तकलीफ़ है जो हमारे लोकसभा के अपोजिशन लीडर के ऊपर और चेयरपर्सन के ऊपर इस तरीके के इल्ज़ामात लगाए गए और उनके ऊपर केस लगाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक आदमी जिसे लोकतंत्र में लोग उसे जिताते हैं, 100 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके साथ खड़े होकर जीतते हैं, और वो सारी पार्टियां सहयोग करके उसको लीडर नियुक्त करती हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी अदालत में एक बंदा पास हो जाता है, तो फिर आके उन चीज़ों में इनको उलझाया जाता है जिसका कोई मतलब नहीं। दोनों पक्षों को, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों पक्ष जो है देश की बहबूदी और बेहतरी के लिए, एक से कोई कोताही होती है तो दूसरा उसको करेक्ट करने के लिए विपक्ष काम करता है। इधर क्या है कि लगता नहीं विपक्ष है कौन है, लगता है कि ये खुद ही फैसला कर लेंगे पक्ष वाले। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे इस लोकतांत्रिक कंट्री के लिए जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरी दुनिया में। ये मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ी कहीं डेमोक्रेसी है तो वो हमारा देश भारत है, हिंदुस्तान है। अब इसी देश में अपोजिशन को आप, विपक्ष को आप, पक्ष जो है उसको इस तरीके से पावर का मिसयूज करके, दुरुपयोग करके, तो मैंने समझता कि अपनी निकता चुनी सुनना चाहते हैं। क्रिटिसिज्म दे डोंट वांट टू लिसन एनी क्रिटिसिज्म, बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। यही का अनफॉर्चुनेट है। जब आप क्रिटिसिज्म नहीं सुनोगे, आप ना तरक्की कर पाओगे, ना लोगों की बेहतरी कर पाएंगे, ना बहबूदी कर पाओगे, ना लोगों के काम हो पाएंगे। जब विपक्ष ना सुना पाएगा, विपक्ष को बंद करोगे, विपक्ष को जेलें थानों में भेजोगे, तो मैं नहीं समझता हु विल फाइट इन द पार्लियामेंट असेंबलीज, कौन लोग इनका अपोज करेंगे और इनके मसले। कांग्रेस ने एक बात, अभी मिलिटेंसी का मसला था उग्रवाद या जम्मू कश्मीर में कहीं भी हो, कांग्रेस ने एकजुट होकर कहा कि हम सरकार के साथ हैं मिलिटेंसी को क्रश करने के लिए, देश के लिए हम बिल्कुल उनके साथ सहयोग में हैं। तो ये सहयोग जहाँ इनको चाहिए हमारा है, पार्टी का है, पार्टी दे रही है। अभी यहाँ कठुआ के हालात देखिए, बंदा तो कोई पकड़ा नहीं गया, जो हालात बने जिस तरीके से, और कितने हमारे जवान और कितने हमारे सिविलियन जिनका कत्ल हुआ, जिनको मारा गया, जो शहीद किए गए,
अब पूछना चाहता हूं कि उन लोगों को, उनके पीछे हमारी कांग्रेस के सारे लोगों ने कहा कि हम सरकार के साथ है, आप इन कल्प्रिट को, इन लोगों को पकड़िए, मारिए, सजाएं दीजिए, हम आपका सहयोग करने के तैयार हैं। तो दूसरी तरफ देखो कि इनका अपना रोल क्या है। अभी ये ऑर्गेनाइजेशनें बनी हैं, अभी 10 साल हो गए, 11वां साल इनका चल रहा है। अभी याद आया राहुल जी ने जो किया है, सोनिया जी ने जो किया है, मतलब है कि जो कर सकते थे इनसे नहीं हुआ, आखिर कहां पहुंच गए। ये इनकी हार है, ये इनकी जीत नहीं है। ये हार है, क्लियर कट हार है कि जब इतनी बुखलाहट में पहुंच गए आप लोग। आई एम वेरी सॉरी। और मैं कहूंगा कि इस बात के लिए इसको विड्रा करें, इसको पीछे ले जाएं, अदरवाइज इस मुल्क में बड़ी जो एजिटेशनें चलना शुरू हो गई हैं। आप जानते हैं कि मुल्क बनाता भी है, मुल्क हटाता भी है, मुल्क दफा भी कर देता है जब ये हालात ऐसे बनते हैं। तो इसलिए इस किस्म की जायतियाँ कांग्रेस क्या पूरा देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके विरोध में आज हम आपके साथ आए हैं। तो हम सहयोग करना चाहते हैं कि हमारे लीडर को, हमारे नेताओं को किसी किस्म की कोई हरासमेंट किसी किस्म की नहीं की जाए। और इसका अगर नतीजा इन्होंने फिर देखना होगा तो अच्छा नहीं रहेगा। धन्यवाद। कैंसिल बताया जा रहा है, क्या देखते हैं क्यों जम्मू कश्मीर की आवाम को उनका हक स्टेटहुड नहीं दी जा रही है? एक्चुअली क्या था कि उनका यहाँ आना, उन्होंने प्लान करने होते उल्टे सीधे। उनको याद आया कि एक प्लान रह गया, मैं वापस चलता हूँ, ये जो आपने रात को सुना। और दूसरा नंबर, जम्मू कश्मीर में क्यों आना है? जम्मू कश्मीर को तो पैसे शिकंजे पे चढ़ा हुआ है, और इतना शिकंजे पे चढ़ा हुआ है आप सोच नहीं सकते कि आज सारे एमएलएज, मैंने उनको कहा पिछले दिनों, बजाय आप आलतू फालतू के झगड़े में पहले स्टेट तो बना लो। स्टेट बनेगी, स्टेट चीफ मिनिस्टर के पास, सरकार के पास पावर होगी, फिर उसको अपोज भी करोगे, उसको सपोर्ट भी करोगे। जिनके पल्ले कुछ नहीं, उस असेंबली में ची ची पापा पी करते रहे। मैंने सजेस्ट किया कि सारे लोग उमर साहब को, सारे एमएलएज, वेदर एनसी, पीडीपी, कांग्रेस और जितने भी लोग हैं, बीजेपी, सारे इकट्ठे होके, जम्मू की स्टेट के सारे एमएलए नहीं चाहते, बीजेपी नहीं चाहती क्या? अगर नहीं चाहती तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, फिर लोगों ने इनको बना के गलती कर ली। लोगों ने सोचा था कि बनेगी, स्टेट बनेगी, ये बनाएंगे तो हमारे बच्चों का, हमारी नौकरी का, हमारी ज़मीन का जो हमारा सत्यानाश हो रहा है उसको बचाया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। तो वो मैं कह रहा हूं कि आप चीफ मिनिस्टर साहब को लीजिए, और 19 सी को आ रहे हैं, मैंने कहा था 19 सी को आ रहे हैं, ये मैंने 2-3 दिन पहले कहा, आ रहे हैं, सारे वहां जाना। वो 19 दिल्ली चले जाओ ना, सारे जाओ ना, और स्टेट बनाइए। जो काम करने वाले हैं उस पर ध्यान नहीं है सरकारों का, जो सरकार है मेन, जो काम नहीं करने वाले उनकी तरफ ध्यान बहुत है। नहीं कोई अपोजिशन, कोई बंदा सामने पैदा ना होना चाहिए, इतने इगोइस्टिक है, इतना इनका घमंड है। तो घमंड तो रावण का नहीं रहा ना। राम की सेना बनते हो तो लगता नहीं कि राम का काम आप कर रहे हो, आप तो रावण का काम कर रहे हो ना। और रावण का काम करने वाला आदमी दुष्ट, जैसे ये बोलते हैं दुष्ट, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जो हालात ये बनाना चाहते लोग, इतने फुलिश नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है हर इंस्टीट्यूशन को। कोई आदमी उम्मीद नहीं रख सकता मैं कहीं जाके अपनी दरख्वास्त दूंगा तो मेरा बचाव होगा। आप कठुआ के किसी भी मसले ज़िले पे बात करोगे, रियासत पे बात करोगे, प्रोविंस पे बात करोगे, समूचे जम्मू कश्मीर की बात करोगे, तो आप देखोगे कि हमारे जो हालात हैं कितने डाउन के हैं, हम कितने डिग्रेड हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को तो कहते हैं ये सारे लोग ही चोर हैं। पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया हुआ है, हमने बिल्कुल तोड़ थाड़ दिया इनका सब कुछ। कितनी नफरत है हमारे लोगों के साथ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट।
इतनी नफरत मैं नहीं समझता किसी के साथ हो सकती है। ये नफरत, ये रूप, जब ये नफरत इकट्ठी होगी ना तो इनको कितना उल्ट जवाब मिलेगा। चौधरी साहब क्या देखते हैं कि सारी बात भी असेंबली में ही बाहर आई है। लगभग 85 से 90 हज़ार डोमिसाइल आउटसाइडर्स के जहाँ पर बने हैं। कठुआ जिले की बात करूँ तो यहाँ पर भी लगभग 11,500। बदनसीबी है, वेरी अनफॉर्चुनेट है। और जम्मू में बन भी जम्मू में रहे हैं, और ख़ासकर कठुआ तो महान बन चुका है इस मसले में। कठुआ के लीडर लेके जा रहे थे, जो काउंसलर पकड़ के, आओ मैं तेरा आपको बनाता हूँ, बोर्ड बना दे। मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग अपने बच्चों के खुद कातिल बने हुए हैं, खुद। अब कठुआ में जिस तरीके का इंडस्ट्रियलाइज किया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइज, अपने अपने मोबाइल में दवाइए किल्ली, अभी तो सारी इंडस्ट्री चली नहीं, दबा के देखिए आपकी एयर क्वालिटी का क्या हाल है। तो आने वाले समय में क्या जम्मू, हमारा कठुआ ये बर्दाश्त कर पाएगा? और दूसरा उसके नंबर पे आइए, कितनी शराब, मैं कहता हूँ जो देसी शराब बेच रहे हैं उनको पकड़ के आप बड़ा भारी, उनके कोठे तोड़ दिए, मकान तोड़ दिए। मैं विरोध करता हूँ इस बात का। मुझे बताओ उसकी शराब से बंदे मरे ना मरे, चिट्टे से कितने मर रहे हैं? आपने खुद इतने लाइसेंस बांटे हैं, हर 100 मीटर पे ठेका खोला है, तो वो सांसी वाले ठेके में क्या तकलीफ है? मैं बड़ी तो प्रॉब्लम, उनको भी लाइसेंस दे दो ना, आजकल लाइसेंस बन रहे हैं, उनको भी लाइसेंस दे दो, उनके वो डिग्री चेक कर लेना, वो डिग्री कोई आगे पीछे ना हो जाए, यही बात है ना। अदरवाइज तो आप चाहते हो कि उनकी बंद हो जाए शराब, हमारे वाले बंदों की ज़्यादा बिके, चिट्टा आप नहीं रोक पाए। मैं आपको बताता हूँ, रात को मुझे एक माँ फ़ोन करती कल्याणपुर की, रो रही थी, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में तड़प रहा है। मैं फिर उसको फ़ोन किया प्रिंसिपल साहब को, मैं सब क्या है? कहता सर ड्रग है। मैं बताइए क्या हाल है? कहता सर इतना बुरा हाल है, मैं कितने केस डेली ड्रग के आते हैं कठुआ हॉस्पिटल में, आप सोच भी नहीं सकते। कहता मैं खुद दुखी हूँ, बच्चों वाला हूँ मैं, रियली ये डॉक्टरों को भी इस बात का दुख लगना शुरू हो गया है, हम किसके इलाज करेंगे? और इतना इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं जा रहा। पकड़ते किसको? जी इससे 50 ग्राम पकड़ी गई, इससे 10 ग्राम पकड़ी गई। भाई आपके पास क्वांटलों के क्वांटल कौन लेके आ रहा है? बांट कौन रहा है? एक खला कौन रहा है? और आ कहाँ से रही है? जिम्मेवार कौन है? इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये होती है होम की। होम किसके पास है? इसकी बड़ी क्लैरिटी है, इसी दिल्ली के पास है, बीजेपी के पास है। ये नशा जितना बच्चों को दिया जा रहा है, ये सारा बच्चे एक साजिश है कि जम्मू का जितने बच्चे हैं इनका फ्यूचर डार्क कर दो, ना नौकरी मांगे, ना काम मांगे, ना कारोबार मांगे। एक भी इंडस्ट्री कठुआ के आदमी की नहीं लगी, और जिनकी लगी थी उनकी भी बंद कर दी इन्होंने। और जितनी भी इंडस्ट्री लगी आउटसाइडर की लगी, और मैनेजमेंट भी आउटसाइडर की लगी, और मजदूर भी आउटसाइडर का लगा, और एक भी आदमी इलाके का नहीं लगा। फॉर द मीन ऑफ दैट इंडस्ट्री जिस एरिया में लगी उसको नहीं फायदा हुआ, प्रोविंस को क्या फायदा, स्टेट को क्या फायदा। और पूरी तो चीज़ें हमारी बर्बाद हो चुकी हैं इस समय। ध्यान से देखें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बसंतपुर, दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जसरोटा, आपने दरिया भेज दिए। वाटर बॉडी की बात करते हो आप, है किसके लिए वाटर बॉडी है? मतलब वाटर बॉडी है जहाँ के लोकल के लिए, अदरवाइज आउटसाइडर के लिए कोई वाटर बॉडी नहीं। उसको मिट्टी डलवाई गई, उसमें जाओ पता करो, पहले मिट्टी डलवाई फिर उसको क्लियर किया, नहीं ये जमीन वाटर बॉडी नहीं है, दिस इज पोजीशन। चौधरी साहब लगभग 7-7.5 हज़ार कनाल भूमि जो आंकड़े हैं उसका CLG दिया गया, जिसमें रेजिडेंशियल हैं, कुछ कमर्शियल है, कुछ इंडस्ट्रियल है। क्या देखते हैं क्यों कठुआ की आबो हवा को खराब करने का प्रयास किया गया? नशे की आपने बात की, लेकिन अफसोस असेंबली में ना नशा डिस्कस हुआ, ना डेली वेज डिस्कस हुए, क्या कारण ना इसलिए ये सारे लोग, ये कोई जम्मू नेता नहीं जम्मू के, ये तो पहले जो मेजॉरिटी में जम्मू में जीते हुए हैं वो तो है नहीं इधर, वो इनके है नहीं। और जो एक दो बेवकूफ़ जीते हुए बेवकूफ़, वो बेवकूफ़ ही बने रहे उधर हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। MLAs का काम है रिप्रेजेंट द पीपल, रिप्रेजेंट द एरिया, रिप्रेजेंट द स्टेट।
आप फजूल चीजों पे लड़ोगे, मैं उसको गाली दे, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, लानत है। आई एम सॉरी। इसलिए लोगों को सोचना पड़ेगा। प्योरली कांग्रेस के साथ चलो, मैं कहता हूं, मैं कठुआ के लोगों को कहना चाहता हूं 100% हमारा सहयोग करो। मैं लिख के देता हूं, आपको कोई भी कमी रहे हम अपनी गर्दन कटा के दे देंगे। आप साथ तो दो, साथ देते हो जब इनका। जो आदमी ना ए जानते हैं ना जड जानते हैं, ना कठुआ की, इनको गांव के नाम नहीं पता है, तो बंदे के नाम पता होंगे क्या? इंसान के नाम पता होंगे क्या? मुश्किलें पता है इनको क्या? तकलीफें पता है इनको क्या? ये सारे एक ही बंदे की ऊपर से ऑर्डर आ गया, लोगों जिताओ, अब ले लो, लोगों स्मार्ट मीटर ले लो, जहां मर्जी पौवा मांग लो, चिट्टा जिस जगह चाहिए मांग लो। घर में आपकी चोरियां और तगड़ी तगड़ी चोरियां हो रही हैं, दिन दिहाड़े हो रही हैं, बच्चे की पता नहीं डेड बॉडी कब आ रही है। और ये ऐसे हालात अगर भुगत रहे हैं तो आई एम सॉरी। मैं कठुआ के लोगों को कहूँगा कि सारे लोग हमारे चिंतित हैं, हम सब चिंतित हैं और इस चिंता का विषय है। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं। इलेक्शन के जरिए रोक सकते हैं, इलेक्शन के बगैर भी रोक सकते हैं, असेंबली के जरिए रोक सकते हैं। अब असेंबली में कुछ नहीं होगा क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पल्ले कुछ नहीं है। वो ना केएस बंदे की ट्रांसफ़र कर सकता है, केएस की, केपीएस की, आईएएस आईपीएस की तो छोड़ दो। जब एडमिनिस्ट्रेटिव झुंड उनके कब्जे में नहीं है, हाउ ही कैन वर्क, वो कैसे काम कर पाएंगे? आई एम सॉरी फॉर दैट। इसलिए स्टेट को रिस्टोर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्टेट रिस्टोर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में अभी भी जे तक 371 लागू है, इवन के गुजरात में है। गुजरात में कोई भी आदमी आउटसाइडर नौकरी नहीं ले सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर हमारी नौकरी कोई भी ले सकता है। आई एम वेरी सॉरी। शे के शे वाइस चांसलर 100% शे की शे यूनिवर्सिटियाँ जम्मू की, सारी जम्मू की यूनिवर्सिटियाँ शे के शे आउटसाइडर लगे। मुझे बताओ, जिसकी पावर चपड़ासी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर तक है, वो हमें भी देगा क्या? हमें देंगे? अब ये पानी बैराज का छोड़ा है, पहले हमारा दरिया चला गया रंजीत सागर डैम में, हमारा 60% पानी है हमारे लोगों का, कठुआ के लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का 60% पानी। कोई डैम नहीं इनका, ना रंजीत सागर डैम, उसके बाद बैराज बन गया। अब जाके बैराज में अगर कठुआ वालों, मीडिया वालों, मैं आपको कहूँगा कल सुबह सारे जाओ, जो कठुआ का गेट है पानी देने का, जहाँ से पानी कठुआ की नहर में आएगा वो हाइट में है, और पंजाब का गेट ज़मीन पे है। जब तक पानी यहाँ नहीं पहुँचेगा, कठुआ की नहरों में पानी नहीं आएगा। किसने पैसे खाए? आप उनको पूछ रहे हो गबन किसने की है, तबाही किसने की? ये कौन लोग हैं जिन्होंने कैंचियाँ काटी? जाके चाहिए। हमें सिर्फ हमारी ज़मीनें डोबोगे, हमारे बंदों को तबाह करोगे, और जितने बच्चे रंजीत सागर डैम में लगे हुए हैं सबको बठिंडा, पटियाला, गुरदासपुर, अमृतसर और पंजाब के कोने कोने में लगाए चपड़ासी सारे हमारे यहाँ के, जिनके डैम ओस्टी थे, एक आदमी भी बेचारा नहीं बच पाया। और जो अभी लगेंगे फिर इनको उठा के उधर लगा दिया जाएगा। व्हाट द मीन ऑफ डैम ओस्टी? उनकी ज़मीन जहाँ गई, लगेंगे कहाँ? नौकरी बाहर करेंगे? क्यों करेंगे? और ये हमारे लोगों की हालत है। तो इसलिए हम लेक ही बनाते रहेंगे। एक लेक हमने बनाई रंजीत सागर डैम है, उसमें हमारा प्लान 450 करोड़ का नहीं चलने दिया। दूसरी लेक अब इधर आ गई। हाँ, लोग हमारा पंजाब के लोग, दाएं बाएं के लोग लेक देखने आएंगे, लेकिन हमारी हालत कोई देखने नहीं आएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।